तुम सबको ढेर सारी दुआएं, खुशामदीद। एक शेर है, यूं न मायूस होकर शाम सा ढलते रहिए, यूं न मायूस होकर शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव से ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव से ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ये जो शेर है ये हमको एक मैसेज दे रहा है कि हमें ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और थक हार कर नहीं बैठना चाहिए। आजकल हम बड़ी क्रिटिकल एज से गुज़र रहे हैं। कोविड-19 ने अपना कहर बरपा कर रखा है। जान और माल का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। मज़दूरों की जो तड़प है वो किसी भी जज्बाती इंसान को जीने नहीं दे रही है। उनके तकलीफ़ें देखकर सब कोई परेशान है। उसी अब लॉकडाउन 4 भी शुरू हो चुका है। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को क्रिएटिविटी के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए ज़िंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो कभी मायूस नहीं होना और साथ में ज़िंदगी के लिए जो और अहम वैल्यूज़ हैं वो हमें ज़रूर अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। एक कहानी है छोटी सी कि भृगु ऋषि ने एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का विचार बनाया। वो ये जानना चाहते थे कि इन तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। तो सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी के सामने बिना उनको प्रणाम किए उन्होंने कुछ कटु शब्द इस्तेमाल किए। तो ब्रह्मा जी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो उन्हें श्राप देने लगे। लेकिन वहीं पर सरस्वती जी ने उनको थाम लिया। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर्वत में वे शंकर जी के पास गए और शंकर जी को भी उन्होंने कुछ अपशब्द बोले। तो शंकर जी ने फौरन अपना त्रिशूल निकाल लिया। भृगु ऋषि घबरा गए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और फिर वो सीधे विष्णु जी के धाम आए। विष्णु जी सो रहे थे। भृगु ऋषि ने उनके सीने पर पैर रख दिया। विष्णु जी एकदम चौंक कर उठ गए और उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि श्रीमान, आपको लगा तो नहीं, मेरे भारी भरकम शरीर से आपको चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही भृगु ऋषि उनके चरणों पे गिर गए और बोले कि विष्णु जी, आप ही सबसे श्रेष्ठ हो। तो ये जो छोटी सी कहानी हमें ये संदेश दे रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विष्णु जी को उन्होंने श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि उनमें सहनशीलता और क्षमाशीलता थी। जैसे अपशब्द सुनकर ब्रह्मा जी और शंकर जी क्रुद्ध हो गए, श्राप देने लगे, लेकिन विष्णु जी ने ऐसा कोई क्रोध नहीं दिखाया और ना ही वो उनसे नाराज़ हुए या उनको श्राप देने, बल्कि उनका हाल पूछने लगे।
तो ज़िंदगी में आप ये समझ लीजिए, सभी जितने भी धर्म हैं, ये दो चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है। एक तो सहनशीलता और दूसरी क्षमाशीलता। इस्लाम में भी है कि हज़रत अली ने कहा है कि अल्लाह ताला कहता है अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसको माफ़ कर दो, और अगर उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ होती है तो उससे दुगनी इज्जत मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरह से एक चीज़ और है कि अल्लाह ताला से एक बार पूछा गया कि आपको सबसे क्या चीज़ अच्छी लगती है, अजीज़ है, तो उन्होंने कहा सब्र, पेशेंस या सहनशीलता। तो कोई भी धर्म हो वो यही सिखाता है कि अगर हमें इस माशरे समाज से जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है, तो हमें मिलजुल कर चलना है, माफ़ करते हुए चलना है और बहुत ज़्यादा सब्र करना है। सब्र से जानते हैं, लोग सोचते हैं हम सब्र कर रहे हैं तो हम हार रहे हैं। सब्र आपके अंदर इनर पावर पैदा करता है। ये जो अंदरूनी ताकत है ना, शक्ति, बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। तो आप भी इन चीज़ों पर गौर करिए और माफ़ करने की आदत डालिए और बर्दाश्त सहने की, पेशेंसफुल होइए। जाते जाते जो मज़दूरों की हाल है, हम सब उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हम ही लोग उनका दर्द शायद समझ सकते हैं। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ, वही लोग इन्हें चाहने वाले होंगे। हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला ये कोविड-19 की बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो, मज़दूर अपने घर पहुँचें, इनकी तकलीफ़ें कम हों और हम सब अमन चैन और अपनी फिर से खुशहाल ज़िंदगी की तरफ वापस आएं। हम फिर से मुस्कुराएगा इंडिया की तरफ आगे बढ़ें और अपने भारत की आन बान शान को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।